हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा आज की क्लास में हमने टाइप नंबर 7 स्टार्ट करनी है। टॉपिक बेटा हमारा चल रहा है रिग्रेशन एनालिसिस। और आज की क्लास में बेटा जो हमने टाइप डिस्कस करनी है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि एरर क्या होता है। स्टैंडर्ड एरर की बात तो बेटा बाद में करेंगे, पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो टर्म है एरर, एरर का मीनिंग बेटा सिंपल सा है। एरर का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एस्टीमेट एंड एक्चुअल। डिफरेंस बिटवीन estimated value and actual value। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने बेटा फोर्थ सेम के एग्जाम दिए। आप सभी बच्चों ने बेटा बीकॉम फोर्थ सेम के एग्जाम दिए, ठीक है जी। तो एक स्टूडेंट ले लेते हैं, ये कोई स्टूडेंट है मिस्टर एक्स, ठीक है बेटा। या चलो हम अपनी क्लास का स्टूडेंट ही ले लेते हैं, भारत। भारत हमारी क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है। और भारत ने बेटा एग्जाम, भारत के एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं। मैंने पूछा बेटा स्टैट का पेपर कैसा हुआ। भारत कहता है सर बहुत अच्छा हुआ है। मैंने कहा कितने परसेंट मार्क्स आ जाएंगे एग्रीगेट। तो भारत कहता है सर मेरे 73% मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है बेटा। ये भारत का एस्टीमेट है, अभी रिजल्ट आया नहीं है। भारत ने जस्ट मुझे अपना एस्टीमेट बताया। जब एक्चुअल में रिजल्ट आया, एक्चुअल में बेटा जब रिजल्ट आया तो वहां पर भारत के जो मार्क्स थे वो 74% आए। ये बेटा एक्चुअल है। एस्टीमेट बेटा कितने का था, 73% का, और एक्चुअल कितना है, 74। तो 1% बेटा क्या आ रहा है, एक्चुअल और एस्टिमेट में जो डिफरेंस आया है। हाँ जी बेटा, डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, बेटा 1% का यहाँ डिफरेंस आ रहा है। एक्चुअल जो आएगा वो बेटा एस्टिमेट से कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। अगर कम आएगा तो भी बेटा एरर को शो करेगा वो, ज़्यादा आ रहा है तो भी बेटा एरर है। एरर कब नहीं होगा, जब एस्टिमेट और एक्चुअल बिल्कुल इक्वल आए। भारत ने एस्टिमेट भी 73% का लगाया और एक्चुअल भी बेटा कितना आ गया, 1%। अगर एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू बेटा इक्वल आ जाए, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नो एरर। हाँ जी बेटा। और यदि एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में यदि गैप आ जाए, डिफरेंस आ जाए, ठीक है, अगर एस्टिमेटेड वैल्यू नॉट इक्वल टू एक्चुअल, तो उस केस में बेटा वहां पे एरर होगा, ठीक है जी। तो भारत के केस में यहाँ पे बेटा कितने परसेंट का एरर है, 1% का एरर है। तो आज बेटा हमने इसी को डिस्कस करना है कि जो हमारा स्टैंडर्ड एरर है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी बेटा, जब हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं, मान लीजिए आपने रिग्रेशन इक्वेशन बनाई y ऑन एक्स। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन एक्स में बेटा हम सपोज कीजिए ये आपकी इक्वेशन है, 5 + 3x। ये बेटा आपकी रिग्रेशन इक्वेशन है। अब इसके अंदर बेटा हम x की वैल्यू पुट करते हैं। सपोज करो मैंने x की वैल्यू पुट की 1, x की वैल्यू 1 पुट करके y की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो बेटा कितनी आएगी, 8 आ गई। ये y की एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है जी। अब मुझे ये चेक करना है कि y की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को चेक करना है। हाँ जी बेटा, जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू आती है, रिग्रेशन इक्वेशन का यूज हम किस लिए करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस आर यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ x की वैल्यू मुझे नॉन थी और उसके बेस पे मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब मुझे इस वैल्यू को चेक करना है कि y की जो ये वैल्यू आई है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को टेस्ट करना है। हाँ जी बेटा, एस्टिमेटेड वैल्यू की डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कि ये जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है ये एक्यूरेट है या नहीं, या इसके अंदर जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेट तो बेटा हो नहीं सकती, क्योंकि
एक्यूरेट होना, क्योंकि ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू का बिल्कुल एक्यूरेट होना लगभग इम्पॉसिबल है। हाँ, इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को टेस्ट किया जा सकता है कि किस हद तक, किस सीमा तक ये वैल्यू सही है, उस एक्सटेंट को हम मेजर कर सकते हैं। और उसी के लिए बेटा ये कंसेप्ट बना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। ठीक है बेटा, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, वो किस लिए यूज होता है, टू मेजर द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से बेटा जो हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं उसके अंदर एक्यूरेसी कितनी है, तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए हम स्टैंडर्ड एरर का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो इसको बेटा हम आगे मूव करते हैं, कैसे हमने इसके अंदर कैलकुलेशंस करनी है। देखिए बिल्कुल सिंपल है बेटा। देखिए पहले बेटा हम इसको रीड करते हैं, रिग्रेशन स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। एग्जाम के अंदर बेटा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के अंदर बेटा आएगा ही आएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। हाँ जी बेटा, तो एग्जाम के अंदर थ्योरी में क्या क्या बातें लिखनी है, सबसे पहली बात जो आपको लिखनी है, सबसे पहले बेटा आप बताओगे रिग्रेशन एनालिसिस वो किस लिए यूज होता है, एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ नोन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, डिपेंडेंट वेरिएबल को बेटा जनरली हम y से रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिपेंडेंट को x से, और उन दोनों के बीच में हम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेते हैं a प्लस बी एक्स। ठीक है जी, फिर आप बताओगे कि अगर हमने किसको चेक करना हो, अगर हमने एस्टिमेटेड वैल्यू की रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी होता है बेटा विश्वसनीयता, विश्वसनीयता को चेक करना हो या डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को चेक करना हो कि जो मैंने एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली है उसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितनी है, उसके लिए हम स्टैंडर्ड एरर का कंसेप्ट यूज करते हैं। अब स्टैंडर्ड एरर का जो कंसेप्ट है बेटा वो क्या कहता है, स्टैंडर्ड एरर का कंसेप्ट ये कहता है कि जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, जो आप रिग्रेशन लाइंस की हेल्प से निकालते हो, रिग्रेशन इक्वेशन जिसको हम वाई सी बोलते हैं, वो कितनी क्लोज है, एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज है। एक्चुअल वैल्यू का मतलब बेटा वाई, वाई और वाई सी, वाई और वाई सी कितने ज्यादा क्लोज हैं, उसको कौन चेक करता है, स्टैंडर्ड एरर। वाई और वाई सी के बीच में बेटा जितनी क्लोजनेस होगी, ध्यान से सुनो, जितने ये ज्यादा क्लोज होंगे उतना स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, कम होगा। और वाई और वाई सी एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू में जितना ज्यादा गैप होगा उतना बेटा ज्यादा एरर होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। हाँ जी बेटा, जैसे मैंने इस तरीके से शो कर दिया y माइनस वाई सी। हाँ जी बेटा, y माइनस वाई सी, इन दोनों में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, हाँ जी बेटा यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कि y एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर बेटा उतना ही ज़्यादा होगा। हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड एरर उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा। और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी उतनी बेटा कम हो जाएगी। एरर जितना ज़्यादा होगा एक्यूरेसी बेटा कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। इन दोनों में बेटा इनवर्स रिलेशनशिप है, देखो मैंने लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, जितना ज़्यादा बेटा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा एरर है, और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है, कम है। अच्छा, जितना कम होगा डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू में बेटा, जितना डिफरेंस कम होगा स्टैंडर्ड एरर भी कम होगा। हाँ जी बेटा, डिफरेंस कम होगा तो स्टैंडर्ड एरर भी कम होगा, और स्टैंडर्ड एरर कम होगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, जितनी कम एरर होगी उतनी ज़्यादा बेटा एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये बेटा आपने एग्जाम के अंदर ये भी बनाना है, ये सिंबल्स के हेल्प से। ठीक है जी, अब देखिए कैसे बेटा इसको हम आगे, अब यहाँ पे बेटा स्टैंडर्ड एरर की भी हमारी दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स। अगर मैं स्टैंडर्ड एरर की टाइप्स की बात करूँ तो दो तरह का बेटा स्टैंडर्ड एरर आएगा, एक एस वाई एक्स, स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई ऑन एक्स, और दूसरा बेटा आएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स ऑन वाई। तो पहले बेटा हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, एस वाई एक्स, स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई ऑन एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर बेटा हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स ऑन वाई के बारे में। देखिए
हाँ जी बेटा, तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई ऑन एक्स। हाँ जी बेटा, तो पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई ऑन एक्स। देखिए, सबसे पहले बेटा स्टैंडर्ड एरर निकालने से पहले आपको रिग्रेशन इक्वेशंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, क्योंकि यहाँ पर हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई ऑन एक्स का बेटा सिंबल ये है एस वाई एक्स, ऐसे भी लिख देते हैं बेटा, और सिंपल एस वाई भी लिख सकते हो, और एस वाई ऑन एक्स। हाँ जी बेटा, तीनों का मतलब एक ही है, एस वाई एक्स और एस वाई और एस वाई ऑन एक्स। तो ये स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले बेटा आपको रिग्रेशन इक्वेशन बनानी पड़ेगी वाई ऑन एक्स। उसको हम डिनोट करते हैं वाई सी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हाँ जी बेटा, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप में बेटा आपने क्या करना है, एस्टिमेटेड वैल्यू। हाँ जी बेटा, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई। वाई की एस्टिमेटेड वैल्यू बेटा कैसे निकालोगे? वाई की एस्टिमेटेड वैल्यू का मतलब आपको वाई सी, हाँ जी बेटा, वाई सी की वैल्यू निकालनी है बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स। वाई सी की बेटा जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आप निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, वो हम निकालेंगे। उसके बाद बेटा थर्ड स्टेप क्या होगा? हाँ जी बेटा, थर्ड स्टेप होगा कंप्यूट द डिफरेंस। उसके बाद बेटा हमने डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसका? एक्चुअल और एस्टिमेटेड वैल्यू का डिफरेंस, वाई माइनस वाई सी। फिर बेटा उस डिफरेंस का हम कर देंगे स्क्वायर। हाँ जी बेटा, डिफरेंस निकाल के आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? हाँ जी बेटा, उस डिफरेंस का आप स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, यानी कि वाई माइनस वाई सी का स्क्वायर। फिर बेटा नेक्स्ट स्टेप में आप उसका समेशन भी करोगे, समेशन वाई माइनस वाई सी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करना है आपने, स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद, हाँ जी बेटा, उसके बाद हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और फॉर्मूला बेटा क्या होगा, देखिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन वाई माइनस वाई सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये बेटा हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y बेटा एक्चुअल वैल्यूज, वाई सी का मतलब बेटा एस्टिमेटेड वैल्यू, एन का मतलब बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ आइटम्स। तो इस तरीके से बेटा हमें ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई ऑन एक्स निकालना। बिल्कुल सेम बेटा प्रोसेस रहेगा एक्स ऑन वाई के लिए। एक्स ऑन वाई में रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी बनाओगे आप? ये तो मैंने वाई ऑन एक्स की बात की है। ऐसे ही बेटा अगर आपको एक्स ऑन वाई कैलकुलेट करना हो, तो एक्स ऑन वाई के लिए पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? पहले एक्स सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये बेटा रिग्रेशन इक्वेशन आएगी एक्स ऑन वाई। फिर एक्स की एस्टिमेटेड वैल्यू निकालोगे, फिर बेटा डिफरेंस एक्स माइनस एक्स सी, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। उसके बाद बेटा हम उसका स्क्वायर करेंगे, इस डिफरेंस का क्या करोगे आप? स्क्वायर। और स्क्वायर करके बेटा उसका क्या कर देंगे? समेशन। और उसके बाद बेटा फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एस एक्स का, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स ऑन वाई के लिए बेटा ये फॉर्मूला यूज होगा, एक्स माइनस एक्स सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमें दोनों रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाएंगी, एक वाई ऑन एक्स और एक एक्स ऑन वाई। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई की हेल्प से हमने बेटा क्या निकाल लिया? स्टैंडर्ड एरर। ये हमारा स्टैंडर्ड एरर। तो कैसे बेटा इसको करना है, एक सम की हेल्प से बेटा समझते हैं। देखिए, हाँ जी बेटा, देखिए एक सम ले लिया मैंने। इस सम के अंदर बेटा एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं। एक्स की वैल्यूज बेटा आपको 1 2 3 4 5 और वाई की वैल्यू गिवन है 2 4 5 4 5। तो सपोज कीजिए मुझे स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई ऑन एक्स निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ एस वाई एक्स।
देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा मुझे क्या बनानी पड़ेगी, रिग्रेशन इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहले रिग्रेशन इक्वेशन बना लेते हैं। हाँ जी बेटा, यहाँ निकाल लेते हैं नीचे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करने के लिए, हाँ जी बेटा, मैंने आपको 3 मेथड बताए हुए हैं, बाय यूजिंग एक्चुअल वैल्यूज, बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन एंड बाय यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो यहाँ बेटा मैं मेथड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे बेटा डेविएशन वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। देखिए कैसे करेंगे। डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन के लिए सबसे पहले बेटा जो हमारी टेबल है, उस टेबल में एक्स सीरीज में से मैंने 3 को बेटा एज्यूम्ड मीन ले लिया, और वाई सीरीज में से बेटा मैंने ले लिया 4 को। ये हमारा बी हो गया। अब बेटा क्या निकालेंगे, डी एक्स और डी वाई। तो पहले डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। डी एक्स की वैल्यू 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 एंड प्लस 2। ऐसे ही बेटा डी वाई 2 माइनस 4 माइनस 2 4 माइनस 4 0 5 माइनस 4 1 4 माइनस 4 0 एंड 5 माइनस 4 प्लस 1। लो बेटा, तो बाय चांस यहाँ पर हमारा समेशन डी एक्स और डी वाई 0 आ रहा है। हाँ जी बेटा, ऐसा बाय चांस हो रहा है, बट एज्यूम्ड मीन से डेविएशन का सम आना बेटा जरूरी नहीं है कि 0 आए। एक्चुअल मीन वाला जो डेविएशन होता है उसका सम हमेशा 0 आता है, बट यहाँ बाय चांस एज्यूम्ड मीन वाले का भी बेटा सम 0 आ गया। चलिए मैं लिख देता हूँ, समेशन डी एक्स ये बेटा 0 आ रहा है, समेशन डी वाई की वैल्यू भी 0 आ रही है। अब बेटा हम क्या निकालेंगे, देखिए अब हम निकाल लेते हैं डी एक्स स्क्र, उसके बाद बेटा डी वाई स्क्र, और फिर बेटा निकाल लेंगे डी एक्स डी वाई। हाँ जी बेटा, पहले डी एक्स का स्क्र करते हैं, 4 1 0 1 एंड 4। तो समेशन डी एक्स स्क्र बेटा हमारा कितना आ गया, 10। ऐसे ही डी वाई का स्क्र 4 0 1 0 1। डी वाई की बेटा 5 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज का स्क्र किया ही आ गया। अब डी एक्स और डी वाई का प्रोडक्ट करेंगे। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, डी एक्स का स्क्र बेटा ये तो हो गया 10, ये हमारा 10 आ गया। समेशन डी वाई स्क्र 6 आ गया, और समेशन डी एक्स डी वाई ये बेटा हमारा 6 आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद बेटा आप निकालोगे सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स का बेटा फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स बार की बेटा पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स बार कितना आएगा, देखिए एक्स बार का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार का हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन डी एक्स ओवर एन। ये बेटा फॉर्मूला लगा लेते हैं। एज्यूम्ड मीन बेटा हमारा था 3, समेशन डी एक्स 0 और डिवाइडेड बाय 5। तो ये बेटा 3 आ गया, और वाई बार इज इक्वल टू बी प्लस समेशन डी वाई अपॉन एन। ये बेटा हमारा 4 आ जाएगा, 4 प्लस 0 अपॉन 5। तो एक वैल्यू बेटा हमारी 3 और 4 ये आ गया हमारा, ये एक्स बार आ गया और ये वाई बार। अब हमें चाहिए बी वाई एक्स। बी वाई एक्स की वैल्यू बेटा कैसे निकालेंगे, तो बी वाई एक्स का बेटा फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला हमें मालूम है, बी वाई एक्स का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, लो मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। बी वाई एक्स, बी वाई एक्स का बेटा हमारा फॉर्मूला होता है एन समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन समेशन डी एक्स स्क्र माइनस समेशन डी एक्स का। इसके अंदर बेटा वैल्यूज पुट कर दीजिए। एन की वैल्यू तो है 5, समेशन डी एक्स डी वाई बेटा है 6, ये बेटा दोनों ही 0 है, और अपॉन नीचे बेटा 5 समेशन डी एक्स स्क्र 10 और माइनस 0। तो इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो 0.6 आ रहा है। ये बेटा हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। अब आपको बेटा क्या करना है, अब तीनों की तीनों वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में
तीनों वैल्यूज बेटा पुट कर दो। y माइनस वाई बार की वैल्यू बेटा 4, बी वाई एक्स है 0.6 और x बार बेटा हमारा है 3। इसको बेटा सोल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, इस पूरी इक्वेशन को बेटा सोल्व करके मैं लिख देता हूँ जो आएगा 2.2 प्लस 0.6x, ये इक्वेशन बेटा आ जाएगी। हाँ जी बेटा, ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x आ जाएगी। यहाँ तक बेटा बताओ, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये प्रोसीजर बेटा हमने ऑलरेडी किया हुआ। अब आपको करना क्या है, देखिए इसको बेटा यहाँ पर आप लिखेंगे वाई सी। इसको क्या लिखेंगे, वाई सी। अब बेटा ये जो इक्वेशन आई है हमारी, इसको यहाँ लिख लो इस टेबल के अंदर। 2.2 प्लस 0.6x, यहाँ पे बेटा एक कॉलम हम ये बनाएंगे। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या करना है, अब जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है बेटा वो न्यू है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये वाई सी का मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई आपको निकालनी है। एक्स की वैल्यू बेटा ये रही, एक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5, ये वैल्यू पुट कर दो बेटा इसमें। इसी क्वेश्चन में एक्स की जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो यहाँ पुट करते जाओ और वाई की वैल्यू बेटा निकाल लो। तो सबसे पहली वैल्यू बेटा क्या आएगी, 2.2 प्लस 0.6 इंटू 1, ये बेटा 2.8 आ गए। फिर बेटा ये पुट करो, नेक्स्ट वैल्यू है 2, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये बेटा बनेगा 2.2 प्लस 0.6 इंटू 2, 1.2, ये बेटा आएगा 3.4। फिर बेटा ये 3 पुट करेंगे, यहाँ 3 पुट करेंगे तो 2.2 प्लस 0.6 इंटू 3, ये बेटा 1.8, 1.8 प्लस 2.2, ये बेटा 4 आ गया। उसके बाद बेटा 4 पुट करेंगे यहाँ, 4 इंटू 0.6, 2.4 प्लस 2.2, 4.6 आ जाएगा, 4.6। और नेक्स्ट बेटा आएगा 5.2, ये बेटा वाई सी आ गया। वाई सी का मतलब एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ वाई। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको वाई और वाई सी का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। वाई और वाई सी का बेटा डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस के लिए बेटा आपको देखिए, एक तो बेटा ये वैल्यू लेनी है वाई की वैल्यू, एक वाई सी की वैल्यू बेटा 2.8। तो 2 में से 2.8 बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बताइए। 2 में से अगर हम 2.8 को बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी -0.8। फिर बेटा 4 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3.4 को, तो ये बेटा आ रहा है 0.6। उसके बाद 5 में से 4 को बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 में से बेटा 4.6 माइनस 0.6 आ जाएगा, और 5 में से 5.2 माइनस 0.2, ये बेटा हमारा डिफरेंस आ गया। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, उसके बाद इस डिफरेंस का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। हमें करना क्या है, y माइनस वाई सी का स्क्वायर। स्क्वायर बेटा कर दीजिए इनका, बताइए कितना आएगा। 0.8 का स्क्वायर बेटा कितना होगा, ये 0.64, ये बेटा 0.36, 1 का स्क्वायर 1, 0.36 और बेटा ये 0.04। हाँ जी बेटा, ये हो गया। अब आपको ये जो y माइनस वाई सी का स्क्वायर आया है इसका बेटा सम कैलकुलेट कर लेना है। तो इसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो ये बेटा आ जाएगा y माइनस वाई सी का स्क्वायर, इसका बेटा सम देखिए कितना आ रहा है। ये बेटा बनेगा 6, 4, 10, 10 और 6, 16 और 4, 20, 0, 2, 2 एंड 3, 5, 5 प्लस 3, 8, 8 और 6, 14, 2.40। हाँ जी बेटा,
हाँ जी बेटा, ये आ जाएगा हमारा 2.40। अब बेटा आप फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, हमें अल्टीमेटली कैलकुलेट क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना था स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई ऑन एक्स। इसका बेटा फॉर्मूला क्या था, समेशन वाई माइनस वाई सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे बेटा 2.40 और डिवाइडेड बाई एन, एन का मतलब बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 5। इसको बेटा हम डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके बेटा देखो कितना आ रहा है। ये बेटा हमारा 0.69 आ जाएगा कैलकुलेट करके। ये बेटा हमारा आंसर हो गया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ वाई ऑन एक्स। हाँ जी बेटा, बताइए, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सेम ऐसे ही बेटा आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स ऑन वाई निकालना है। अब बेटा हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई ऑन एक्स अगर हमें ग्राफिकली शो करना हो। हाँ जी बेटा, अगर ग्राफ की हेल्प से हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई ऑन एक्स को बेटा शो करना हो तो कैसे शो करेंगे, देखिए। ग्राफ में बेटा आपको क्या क्या चाहिए होगा, देखिए एक्स वाई और एक बेटा वाई सी की जो वैल्यूज आई थी हमारी, मैं लिख लेता हूँ। वाई सी की वैल्यूज बेटा हमारी आई थी, एक तो बेटा 2.8, एक 3.4 आई थी, एक बेटा हमारी वैल्यू थी 4, 4.6 एंड 5.2। ये बेटा हमें हमारी वाई की एस्टिमेटेड वैल्यू आई। इसे बेटा बोलते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। एक तो हमें ये चाहिए, ये वाई की वैल्यू बेटा एक्चुअल वैल्यू, एक हमारी ये होगी, और एक बेटा एक्स, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए। इसका बेटा ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम पहले स्पेस बना लेते हैं बेटा थोड़ा सा। हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहले आप रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स बेटा हमारी ये आई थी 2.2 प्लस 0.6x। इसका बेटा ग्राफ पहले बना लेते हैं। इसके लिए आप एक टेबल बना लेंगे। हाँ जी बेटा, एक्स की वैल्यू और वाई, वाई सी। वैसे तो बेटा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यूज दे ही रखी है, 1 2.8। अगर 1 पुट करोगे तो 2.8 आएगा, यहाँ बेटा 2 पुट करोगे तो 3.4 आएगा, अगर इसके अंदर बेटा 5 पुट करोगे तो 5.2 आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बेटा दिखा लेते हैं। देखिए 1 पे 2.8, हाँ जी बेटा ये हमारी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5। तो 1 पे बेटा हमने कितना दिखाना है, 2.8। तो ये बेटा यहाँ पर आएगा अप्रोक्सीमेट। उसके बाद बेटा 2 पर 3.4, और फिर बेटा 5 पर कितना दिखाओगे, 5.2। 5 पे बेटा 5.2, यहाँ पे बेटा आ जाएगा। तो इन पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन कर दीजिए। हाँ जी बेटा, ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स आ गई। अब आपको क्या करना है, ये बेटा जो हमने ग्राफ बनाया है, सुनिए। ये जो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स बनाई है, जिसके लिए हमने किस किस को यूज किया, फर्स्ट कॉलम को। हाँ जी बेटा, एक तो फर्स्ट कॉलम को यूज किया और एक बेटा थर्ड कॉलम। ठीक है जी, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम की वैल्यू से बेटा रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी। और ध्यान रखना, रिग्रेशन इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब आपको क्या दिखाना है, हाँ जी बेटा, अब दिखाना है एक्चुअल वैल्यू। अब आपको एक्स और वाई का ग्राफ दिखाना है। और ध्यान रखना, जब आप एक्चुअल वैल्यूज का ग्राफ दिखाएंगे तो उसके लिए कभी भी लाइन नहीं ड्रॉ करते, उसके लिए डॉटेड पॉइंट। हाँ जी बेटा, सुनिए ध्यान से। जब एक्स और वाई सी का ग्राफ दिखाओगे वो तो एक लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन बेटा बनेगी, क्योंकि यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप आपने इस्टेब्लिश किया है। और जब आप एक्स और वाई की वैल्यू दिखाओगे तो वो बेटा डॉटेड वैल्यू दिखानी है, जैसे कोरिलेशन में दिखाते थे। कोरिलेशन में हमने एक मेथड किया था, स्कैटर डायग्राम।
तो उसमें हम डॉटेड वैल्यू दिखाते थे, ठीक वैसे ही दिखाओ। एक्स की वैल्यू बेटा 1 और वाई की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू बेटा 2, यहाँ पर आ जाएगा। फिर बेटा एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू बेटा 4। 2 पे बेटा 4, ये दिखाओगे। उसके बाद बेटा 3 पे 5, 3 पे 5, 3 पे बेटा 5, ये दिखाओगे। और 4, 4 पे बेटा 4.6, 4 पे बेटा 4.6, 4 पे बेटा 4 है, सॉरी 4 पे 4.6, तो एस्टिमेटेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू हम दिखा रहे हैं। 4 पे बेटा 4, ये बेटा हो गया। और 5 पे 5, 5 पे हमें दिखाना है 5, ये बेटा हो गया 5 पे 5। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर। अब ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं उसकी बात करूँ, एस्टिमेटेड वैल्यू 1 पे बेटा ये 2.8, ये एस्टिमेटेड वैल्यू थी। 2 पे 3.4, 2 पे बेटा 3.4, ये एस्टिमेटेड वैल्यू थी। 3 पे 4, 3 पे 4 बेटा ये भी एस्टिमेटेड वैल्यू है। 4 पे 4.6, 4 पे 4.6, ये बेटा हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है। और 5 पे 5.2, ये हमारी एस्टिमेट, ये हमारी सारी जो ये वाली लाइन मैंने दिखाई है बेटा, ये जो पॉइंट्स दिखाए हैं, ये वाई सी के पॉइंट्स। जो लाइन लाइन हमेशा इससे बनेगी, वाई सी के पॉइंट्स को ज्वाइन करके। वो कोई दो पॉइंट से ज्वाइन करके भी बना सकते हो, पांचों के पांचों पॉइंट भी दिखा सकते हो। अब एरर देखो क्या है, एरर हम किस चीज को बोलते हैं, एरर को बेटा कैसे शो करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये वाई की कौन सी वैल्यू है, जो लाइन के ऊपर है वो वाई की एस्टिमेटेड वैल्यू है। और ये जो है ये वाई की एक्चुअल वैल्यू है। देखो ये आपकी क्या है, एक्चुअल वैल्यू, ये एस्टिमेटेड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू बेटा ये रही 2, और एस्टिमेटेड वैल्यू ये लाइन के ऊपर है 2.8। तो इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का बेटा गैप, ये गैप एरर को शो करता है, ये गैप एरर को शो कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब, हाँ जी बेटा, यहाँ पे देखो ये 4 है, वाई की वैल्यू एक्चुअल और एस्टिमेटेड कितनी है 3.4। हाँ जी बेटा, ये एस्टिमेटेड है और ये एक्चुअल है। तो इन दोनों का डिफरेंस किस चीज को शो कर रहा है, ये बेटा एरर को शो कर रहा है। एरर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। ऐसे बेटा 5 और 4, ये जो गैप है 5 और 4 का, ये एरर को शो कर रहा है। ऐसे ही बेटा यहाँ पे देखो 4 और 4.6, 4 और 4.6, ये बेटा ये एरर को शो कर रहा है। ये बेटा 4.6 है डॉटेड लाइन के ऊपर, और ये 4 है, ये एरर को शो। ऐसे ही 5 और 5 पॉइंट, तो यहाँ पे बेटा एरर देखो बहुत कम है, कहीं पे एरर ज्यादा है कहीं पे कम है। जहाँ पे बेटा क्लोजनेस होगी, देखो जैसे 5 और 5.2 में बेटा क्लोजनेस है, बहुत क्लोज है, तो वहाँ एरर भी कम है। हाँ जी बेटा, यहाँ एरर कम है, तो यहाँ एरर ज्यादा है, यहाँ बेटा और भी ज्यादा है। देखो एरर कहाँ पर ज्यादा होगी, जहाँ पर गैप ज्यादा हो। जैसे 5 और 4 में बेटा सबसे ज्यादा एरर है, ठीक है, 5 और 4 में बेटा सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरीके से बेटा हम इसको ग्राफिकली शो कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। अगर मान लीजिए मुझे दो सीरीज की तुलना करनी हो, दो सीरीज है मेरे पास, दो क्वेश्चन है, और मुझे दोनों क्वेश्चन में ये बताना है किस सीरीज के अंदर एरर कम है, किस में ज्यादा है। तो दोनों का बेटा स्टैंडर्ड एरर कंपेयर कर लेंगे। जिसका स्टैंडर्ड एरर कम होगा, जिसका बेटा स्टैंडर्ड एरर कम होगा, ठीक है जी, उसके अंदर बेटा ज्यादा एक्यूरेसी है। तो यहाँ पर इस तरीके से बेटा ग्राफ पे आपको शो करना है। ये ध्यान रखना है कि डॉटेड वैल्यू बेटा एक्चुअल डाटा के लिए है, और जो स्ट्रेट लाइन जो आपने ड्रॉ करनी है वो विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ वाई। इससे बेटा एक बात ये भी निकलती है कंक्लूजन, अगर मैं आपको बताऊं तो
हाँ जी बेटा, इसको बेटा आप एग्जाम के अंदर थ्योरी में लिख सकते हो। अगर मान लो मैं आपके सामने दो ग्राफ रखूं, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। सपोज कीजिए मैंने आपके सामने एक ग्राफ तो बेटा ये रखा और एक ग्राफ ये है, ठीक है जी। लो बेटा ये रिग्रेशन इक्वेशन है वाई ऑन एक्स, और एक बेटा यहाँ पर भी मैंने ड्रॉ कर दिया, ये भी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। ये बेटा मैंने कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। एक बेटा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, सपोज कीजिए आपने दो ग्राफ बनाए, एक का ग्राफ ऐसा बन रहा है, एक ये डॉटेड वैल्यू बेटा एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, ध्यान रखिएगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, किसके अंदर एरर कम है, किसके अंदर एरर ज्यादा है? अगर मैं आपसे ये पूछूं किस वेरिएबल के अंदर, कौन सी सीरीज के अंदर ज्यादा एरर है और कौन सी सीरीज में, ये दो केसेस मैंने लिए, केस ए और ये बेटा केस नंबर बी। तो आप मुझे ये एक बात बताओ, कौन से केस में ज्यादा एरर है, कौन से केस में कम है? तो बेटा सिंपल सी बात है, जहां पर जो पॉइंट्स हैं वो रिग्रेशन लाइन के ज्यादा नजदीक होंगे। हाँ जी बेटा, ए पॉइंट, ए जो सिचुएशन है इसमें पॉइंट्स आर क्लोजर, पॉइंट्स ज्यादा क्लोज हैं, और बी पे पॉइंट्स आर फार फ्रॉम रिग्रेशन लाइन, पॉइंट बेटा रिग्रेशन लाइन से ज्यादा दूरी पर है। तो जहां पर पॉइंट रिग्रेशन लाइन से बेटा ज्यादा दूरी पर होंगे, समझ लेना वहां एरर ज्यादा है, स्टैंडर्ड एरर इज हाई। स्टैंडर्ड एरर हाई होगा तो बेटा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज लो, यहाँ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कम होगा। और जहाँ पे पॉइंट बेटा क्लोज होंगे, पॉइंट क्लोज होने का मतलब है रिग्रेशन लाइन के क्लोज है, पॉइंट्स आर क्लोजर टू रिग्रेशन लाइन। जब पॉइंट क्लोज होंगे तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है एरर, स्टैंडर्ड एरर इज लेस, स्टैंडर्ड एरर कम है। और स्टैंडर्ड एरर बेटा कम होगी तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जितनी एरर कम होती है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। तो थ्योरी में अगर बेटा एग्जाम में थ्योरी आ जाए, तो जो स्टार्टिंग में मैंने जो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन वो तो लिखना ही लिखना है, एग्जाम में ये भी बेटा बना के दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो होप सो बेटा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी बेटा कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है, और होमवर्क बेटा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए आज की क्लास को बेटा यहीं ऑफ करते हैं, बाय बाय।